की भाषा। हाँ, तो गाने गा रही थी, तो ये बड़ी देर से आता है इसमें ना, पल गोल गोल घूमता रहेगा, फिर पता नहीं 1 2 3 करके आएगा, फिर ऐसे आएगा ड्रामा ना। तो इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी। हमने कहा चला जा भी, तू करता रहा। जब तू हमें काटने लग गया तो चला जा, वही तेरे अपने हो गए, चला जा। हमें पता था 4 दिन में होगा, लुट पिट के आएगा। तब हमने 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 तो एक ही बार, इसने तो बहुत बारी हमें छोड़ा, छोड़ के भागता था। हमने पहली बार ही छोड़ा और फिर छोड़ ही दिया हमने, फिर पलटा ही नहीं, हम पलटे ही नहीं, हम भाई हम पलटे ही नहीं। हमने कहा जो होगा देखी जाएगी ना। हमारे पास पैसा था, अभी लड़का सिर्फ पढ़ रहा था, मैं कोई जॉब नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, और मुझे पता था मकान वो इतना कम था, और मैं कहता था 2-4 लाख, पर उसमें वो भी नहीं मिले थे। जितना मकान का पैसा था सारा कर्जे में चला गया था। 1-1.5 महीने के अंदर जब उस मकान में गई थी तो हमारे पास पैसा नहीं था। बात यह है कि गोल्ड निकाल के लाई थी, फिर दोबारा से गोल्ड रखा, फिर गोल्ड का भी वो पैसा ख़त्म ही हो रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि फिर बेटे को फटाफट, बेटे ने फिर जॉब करना शुरू किया, फिर उसको वो उसमें डाला, ये जोमेटो में। तो ये काम पहले 1-2 बारी में तो पता नहीं चला, स्कूटी तो चला ही लेता था, शौक भी था। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में, 3 दिन में, कहते हैं ना जो आप करना चाहते हो ना, जब मैंने कहा ना, जब भी मेरे पे आई है ना, मुझे सिर्फ ईश्वर ने संभाला, किसी ने नहीं संभाला इस दुनिया में, किसी ने। ये मेरा बेटा भी कह रहा था, मम्मा देखो 4 साल में हम यहाँ पहुँचे हैं, हमने अपनी मदद खुद करी है, कोई हमारे लिए नहीं आया। अब मेरा बेटे, सोचो मेरे बेटे की ये पहचान है, अब वो उसका किसी पे विश्वास नहीं आएगा। कोई उसके, मेरे बेटे की, चलो मेरी तो चलो इमोशन होना ना, मेरे बेटे के अगर कोई अपना कलेजा भी काट के रख देगा ना, अगर सुनील या कोई भी, तो मेरा बेटा उस चीज़ का विश्वास नहीं करेगा। मेरे बेटे के अंदर इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। भगवान को तो खैर मानता ही नहीं है, इमोशन ख़त्म हो गया। अगर कोई भी, अगर कभी जैसे कोई कहती हूँ कि लड़की आएगी या ससुराल वाले होंगे या उसका सास ससुर कुछ भी होगा ना, मेरा बेटा नहीं, अगर उनके सामने कर लेगा, पीछे से 10 गालियाँ दे रहा होगा। क्योंकि मेरा बेटे ने बहुत जो देखा है ना, इस जो एक उम्र होती है टीनेजर की उम्र में, वो बहुत बुरा था, क्योंकि एक्चुअली कुछ किया नहीं था। उसने अपनी माँ को भी देखा है, बाप का तो खैर देखा था, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था ना, अपनी माँ को गालियाँ खाते पिटते ही देखा उसने। जब ये यूएसए से आया ना, पहले भी कर रहा था तो छोटा था, जब ये यूएसए से आया तो मेरे ख्याल से मेरा बेटा फर्स्ट में था, पता नहीं, हाँ पहली में चला गया था, पहली क्लास में होगा। सोचो जो फर्स्ट में बच्चा जा रहा है वो कितनी उम्र का होगा भला, और वो यही रोज़ देख रहा है, यही देख रहा है सब कुछ, यही देख के पला है। मतलब समझो मेरे बेटे की जवानी खा गया, बचपन खा गया बेटे का, और मेरी जवानी खा गया। आज आपके पास बुढ़ापा आया तो 4 लोग खड़े हो रहे हैं भाई। भगवान कहते हैं ना, कुदरत हिसाब करती है कि तूने 2 चीज़ें नाश करी है, अब तू ऐसा कर, तेरा बुढ़ापा जाएगा। तो क्यों जवान, उस बेचारे का बचपन होकर ख़राब हो गया, चलो कोई बात नहीं, जवानी अब जवानी भी, इसमें कोई बंदा है जो मेरी बेटी की जवानी ख़राब कर रहा है, उसकी सारी, वो सोच रहा है कि मर ही जाए हम लोग, और मेरी भी जैसे जवानी ख़राब करी है, बुढ़ापा ख़राब कर, देखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है ना, तो आपको फिर वो चीज़ें मिलती हैं, दोनों जो चीज़ ख़राब करी ना, क्योंकि हम लोग तो थे, हम लोग, हमारी जवानी ख़राब की थी, हमारा बर्दाश्त कर लिया हमने ना, हमने बर्दाश्त कर लिया, उसके भी बचपन ख़राब हुआ, उसने बर्दाश्त कर लिया, हम चल रहे हैं। लेकिन जब बुढ़ापा ख़राब होता है ना, वो आप तो आधे, क्योंकि आधा आप निकल चुके होते हो ना, आधा आप ढल गए होते हो ना, तो आपका बुढ़ापा ख़राब होता है। ऐसे लोगों का इसलिए बुढ़ापा ख़राब होगा, उन्होंने जवानी में ज़रूर कुछ किया होता है, किसी की आत्मा दुखाई हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा, ज़रूर किया होगा, मैं मान ही नहीं सकती कुछ नहीं किया होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका बुढ़ापा तभी ख़राब होता है। देखते हैं हमने क्या करा है। हमने तो किसी का कुछ नहीं करा, लोगों ने हमें किया, फिर भी हमने लोगों को माफ़ किया। हमने कभी अपने मुँह से कुछ गलत नहीं निकाला, हमने फिर भी माफ़ किया। और कुछ लोगों ने अपना घर खुद ही ख़राब कर दिया। लोग हमें बदनाम करने शुरू में निकले थे, ये ऐसी है वैसी है, मेरे को लगता है खुद ही का घर बर्बाद हो गया होगा। मैं जानती नहीं हूँ खैर, और मैं सोच के मेरे को इस चीज़ के लिए डर लगा कि क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या चीज़ें क्या हो रहा है। और मैं तो इस चीज़ के लिए थी ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ बात करनी थी, ऐसा था ही नहीं कुछ, और खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। फिर आज हमें क्या बोलेंगे, अब हम तो कोई चीज़ सामने आई नहीं तो हम कुछ बोल नहीं सकते थे, तो हम क्या करते हैं। मैं तो शुरू पहले दिन से क्लियर थी, और आज भी क्लियर हूँ। मैं पहले दिन से क्लियर थी, आज भी क्लियर हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा सबसे बढ़िया, पहले ऊपर है, सारी दुनिया पीछे है, मेरा बेटा पहले है। अगर कुछ भी छोड़ना पड़ेगा ना, तो मैं अपना सब कुछ छोड़ दूँगी बेटे के आगे। मैं जानती हूँ कल बेटा मुझे छोड़ सकता है, लेकिन क्यों करूँ, वो मेरा फ़र्ज़ है, उसे मेरी ज़रूरत है, मेरा फ़र्ज़ है उसके लिए।
मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाता तो चलो मैं सोच लेती, भाई उसकी शादीशुदी हो जाती तो मैं सोच लेती।